संसद के सत्र तो हमने बताया आपको सामान्यतः एक वर्ष के भीतर संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। कितने सत्र? 3। पहला कौन सा होता है? बजट सत्र। जैसा कि हम सबको पता है बजट हमारा फरवरी में प्रस्तुत होता है। तो बजट सत्र कब से प्रारंभ होगा? फरवरी से, और लगभग मई तक चलेगा। उसमें पूरी बजट की प्रोसेस होगी। बजट एक धन विधेयक है, प्रस्तुत किया जाएगा। तो पूरी तरह बजट सत्र मतलब लगभग बजट के लिए होगा कि उसमें बजट प्रस्तुत होगा, चर्चा होगी और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी और वो पारित होगा। तो बजट सत्र हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सत्र है मानसून सत्र। मानसून सत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर डिपेंड है कहीं ना कहीं। कि अगर मानसून बहुत अच्छा रहता है तो पता चला कि हमारे जो सरकारी मशीनरी है, हमारे जो नीति निर्धारक हैं, वो अपनी कह देते हैं कि इस बार भारत की जीडीपी इतने रेट से ग्रोथ करेगी क्योंकि मानसून बहुत अच्छा आया, क्योंकि फसल अच्छी होगी, किसान समृद्ध होगा, कच्चा माल उपलब्ध होगा उद्योगों को, है ना, सरकार को सूखा या अन्य पैकेज नहीं देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों के लिए मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानसून ही बताता है कि किस तरीके से हमारा अगले आने वाला जो साल है वो रहेगा बेहतर। तो मानसून सत्र का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच चलेगा। तो सामान्यतः संसद के एक वर्ष में कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं, ठीक है। अब सत्र बुलाने का काम कौन करता है? सत्र को बुलाने का काम है राष्ट्रपति का, जिसको बोलते हैं सत्र को आहूत करना। राष्ट्रपति सत्र को बुलाएगा और जब सत्र बुला लिया जाएगा, बैठक बुला ली जाएगी संसद की, तो ये समझिए आप कि समय समय पर उसको स्थगित भी करना पड़ेगा, स्टॉप भी लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार सदन में बहस हो रही है, हल्ला हो रहा है, संसद सदस्य बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनके लिए जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। वो कहता है कि 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, फिर वो कहेगा 1 दिन के लिए स्थगित की जाती है। उसके बाद भी परिस्थितियां सही नहीं है, किसी मुद्दे पर विवाद चल रहा है विपक्ष और पक्ष के बीच, तो वो कह देगा 1 सप्ताह के लिए लोकसभा को स्थगित किया जाता है। मतलब सत्र में ही लोकसभा की अभी बैठकें नहीं होंगी, लेकिन सत्र तो चालू रहेगा। उसके बाद एक चीज और आती है विघटन। विघटन क्या होता है? विघटन का मतलब है कि लोकसभा का कार्यकाल जब पूरा 5 वर्ष हो जाता है तो लोकसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। अर्थात लोकसभा का जीवन काल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। जीवन काल कितना लोकसभा का? 5 वर्ष। लेकिन उसके पहले भी लोकसभा विघटित की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, यदि लोकसभा में कोई भी दल अपना बहुमत खो देता है तो। बहुमत का मतलब है 272 सीटें। अगर किसी दल के पास 272 सीट नहीं रहती हैं तो ये राष्ट्रपति के पास स्वविवेक है कि वो लोकसभा को क्या कर दे? विघटित कर दे। इसका मतलब है कि लोकसभा की मृत्यु हो गई, अब लोकसभा पुनः जीवित होगी, अर्थात पुनः चुनाव होंगे। तो इस प्रकार से इसको भी अपन कहते हैं लोकसभा विघटित हो गई। अब जब सत्र आहूत हुआ था तो सत्र का क्या होगा? समापन भी होगा। तो सत्र को जो बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है, सत्र को समापन का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है कि इस सत्र को हमने इतनी तारीख से बुलाया था, अब यह सत्र पूर्ण होता है, तो उसकी डेट डिसाइड हो जाती है सत्र। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि एक वर्ष में कितने सत्र कम से कम हो सकते हैं और अधिक से अधिक हो सकते हैं, एक प्रश्न। तो एक वर्ष में कम से कम संसद के कितने सत्र हो सकते हैं? कम से कम 2 सत्र तो होने ही पड़ेंगे। ये अनिवार्यता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच
6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि संसद के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र? 2। अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। जब हो सकता है विशेष सत्र बुला ले किसी आवश्यकता के लिए। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम में विशेष सत्र बुलाया गया था, उसी से पारित हुआ। विकट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इसलिए संसद में अधिकतम कितने भी सत्र हो सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन कम से कम 2 सत्र होंगे, लेकिन सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। क्लियर है? तो ये लगभग अपन ने कहा कि लोकसभा विघटित होती है, लोकसभा स्थगित होती है, सत्रावसान होता है, सत्राहुत होता है। तो ये सत्र आहूत और सत्र अवसान ये बातें हैं हमारी लोकसभा के बारे में। लेकिन यदि वही हम राज्यसभा की बात करें तो बताइए राज्यसभा विघटित होगी? ये है विघटित। बताइए राज्यसभा विघटित हो सकती है? राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कभी भी विघटन नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि उसके प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य क्या हो जाते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं, तो वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो राज्यसभा बकाया राज्यसभा स्थगित होती है, राज्यसभा का भी आहूत होता है, राज्यसभा का भी सत्रावसान होता है। बस राज्यसभा का क्या नहीं होता है? विघटन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आपके संसद के सत्रों के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी